इतना तुन कंक्रीट से एक्सप्रेसवे बना, उतना तुन कंक्रीट से भारत का बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बना, स्टेशन बना। यार कभी कभी तो लगता है डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छी बात में, लेकिन यार एआई का जमाना है। चाइना भी ऑफिशियली अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बोल चुका है। तो क्या आज भी वही सदियां वाली कंक्रीट टेक्निक यूज की जा रही है? कोई सस्टेनेबल ग्रीन तरीका नहीं है क्या इस कंक्रीट जंगल के बजाय? वेल योर ड्रीम कम्स ट्रू। आ गया है इंडिया का ऐसा स्टार्टअप जो लिटरली कार्बन नेगेटिव रोड्स बना रहा है। मतलब जो सड़क CO2 छोड़ती नहीं, सीधा एटमॉस्फेयर से CO2 खींच लेती है। भाई पढ़ो फिर से, सड़क CO2 खींच लेती है। दिमाग घूमा? मेरा भी घूमा था। तो चाय बनाओ, क्योंकि आज की कहानी थोड़ी बड़ी है, बहुत गहरी है, और एंड में ऐसा ट्विस्ट है जो तुम्हें जेन्युइनली खुश कर देगा अपने देश के लिए। यार सीधा नंबर से शुरू करते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से पूरी दुनिया में 1.47 बिलियन मेट्रिक टन CO2 निकलता है हर साल। इसको रिलेटेबल करना हो तो सोचो, ये कार्बन उतना है जितना पूरे इंडिया के 140 करोड़ लोग 3 साल तक छोड़ देते हैं, सिर्फ सीमेंट से। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अलग चीज बताई, सीमेंट इंडस्ट्री अकेले ग्लोबल CO2 का करीब 8% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। मतलब हर 100 फैक्ट्रीज में से 8 फैक्ट्रीज का पोल्यूशन सिर्फ इस एक मटेरियल से आ रहा है, जिससे हम रोड्स, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाते हैं। और अगर कुछ नहीं बदला तो 2050 तक ये नंबर 3.8 बिलियन टन पर ईयर तक पहुंच सकता है। ये सीन पूरी दुनिया की आंख बंद रखने वाली है। अब इंडिया की बात करो। IBEF के डेटा के मुताबिक इंडिया का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2024 में 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है, और NHAI ने FY26 में अकेले 5,313 किलोमीटर नए हाईवेज बनाए, जो अपने टारगेट से 15% ज्यादा था। सरकार ने 2025-26 के बजट में रोड्स के लिए सिर्फ $33 बिलियन से ज्यादा एलोकेट किया। और सीमेंट की डिमांड, JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट बोलती है FY25 से FY27 तक डिमांड 7 to 8% CAGR से बढ़ेगी। मतलब जितना इंडिया बनेगा उतना सीमेंट जलेगा, उतना कार्बन निकलेगा। यार ये लूप तोड़ना जरूरी था। अब देखो, डेवलप्ड कंट्रीज ने ये प्रॉब्लम पहले समझी। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि नेदरलैंड्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया में ये टेक्नोलॉजी काफी पहले से एग्जिस्ट करती थी? रुको बताता हूं। 1978 में फ्रांस के साइंटिस्ट जोसेफ डेविडोविट्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जियोपॉलिमर कंक्रीट। आइडिया सिंपल था, सीमेंट की जगह इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज करो, स्पेसिफिकली GGBS यानी ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो आयरन और स्टील फैक्ट्री से निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में 2015 में ब्रिस्बेन वेस्ट वेलकैम्प एयरपोर्ट का पूरा रनवे जियोपॉलिमर कंक्रीट से बना, बिना 1 ग्राम सीमेंट के। नेदरलैंड्स में सस्टेनेबल रोड पायलट्स 2010 से चल रहे हैं। जापान में फाइबर ग्लास रीबार्स स्टील की जगह यूज होती हैं कंस्ट्रक्शन में डेकेड से। मतलब ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं थी दुनिया के लिए, लेकिन इंडिया के लिए ये एक बड़े सपने जैसी थी, जब तक एक बंदा बेंगलुरु में आया और बोला करके दिखाता हूँ। सौरभ कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, SIT तुमकुर से ग्रेजुएट, HP में अच्छी नौकरी, वो वाली नौकरी जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो रिलेटिव्स को इंप्रेसिव लगती है। लेकिन इस बंदा के अंदर कुछ और था। 2016 में उसने एक ट्रैजिक खबर पढ़ी, एक वुमन बेंगलुरु में पॉटहोल की वजह से अपनी जान गई। उसने HP की जॉब छोड़ दी, पेरेंट्स को 4 महीने तक बताया नहीं, सुबह 5 बजे उठ के बेंगलुरु की सड़कों पर जाके पॉटहोल्स भरना शुरू किया अपने हाथ से खुद। और फिर पॉटहोल राजा नाम का स्टार्टअप बना दिया, जिसने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद में 7,000 से ज्यादा पॉटहोल्स भर दिए। यार एक बंदा जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं थी, वो गूगल करके रोड्स फिक्स करने लग गया। फिर क्या, पॉटहोल राजा ग्रो किया, 20 करोड़ का सोशल वेंचर बन गया, शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 पर गया। और फिर सौरभ के अंदर एक नया सवाल उठा, अगर मैं पॉटहोल्स ठीक कर सकता हूं तो क्या मैं रोड्स को फंडामेंटली बदल सकता हूं? 22 अप्रैल 2024 अर्थ डे, इकोपाथ इनोवेशंस का जन्म हुआ, और इसके साथ आए को फाउंडर अभिषेक, एक मटेरियल साइंस इनोवेटर जिनके पास 3 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स हैं और ग्रीन सीमेंट टेक्नोलॉजी में पेटेंट्स हैं। यार एक बंदा रोड्स के लिए पागल, दूसरा बंदा साइंस के लिए पागल, दोनों मिल गए तो क्या होगा? कुछ तो तूफान आएगा। अब यार सीधा बात करते हैं, इकोपाथ काम कैसे करता है? तो समझो, नॉर्मल कंक्रीट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ये सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन को 1450 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है। ये जलाना ही प्रॉब्लम है। इसी प्रोसेस में CO2 रिलीज होती है, जो एटमॉस्फेयर में जाती है। इकोपाथ ने कहा, सीमेंट की जरूरत ही क्यों है, दूसरा बाइंडर यूज करो।
उनका वेपन है GGBS यानी ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो स्टील मिल्स का बाय प्रोडक्ट है, एकदम वेस्ट मटेरियल। इसको एक एल्कली एक्टिवेटर के साथ मिक्स करो, टिपिकली सोडियम सिलिकेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिकल रिएक्शन शुरू होती है जिसमें सिलिका और एल्यूमिना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चेन बनाते हैं। ये चेन इतनी स्ट्रांग होती है कि कंक्रीट बन जाता है बिना 1 ग्राम सीमेंट के। साइंटिफिक रिपोर्ट्स की 2025 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग GGBS बेस्ड जियोपॉलीमर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 59.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक पहुंची है। यार ये नॉर्मल M25 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट से कंपैरेबल या उससे भी ज्यादा है। लेकिन इकोपाथ ने सिर्फ मटेरियल नहीं बदला, रोड का पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन बदला। स्टील रेनफोर्समेंट बार्स की जगह फाइबर ग्लास कंपोजिट रीबार्स यूज होती हैं, जो रस्ट नहीं होती, ज्यादा ड्यूरेबल हैं और एम्बॉडीड कार्बन प्रैक्टिकली ना के बराबर है। फिर रोड के बेस में क्या है? जो मिट्टी वहां पहले से है वहीं उसकी सॉइल स्टेबलाइजेशन होती है। बाहर से कोई नई मिट्टी नहीं आती, कोई क्यूरिंग वाटर नहीं चाहिए। मतलब वो 1000 लीटर पानी जो नॉर्मल कंक्रीट में क्यूरिंग के लिए लगा देते हैं वो बचता है। और अगर बिटुमिनस यानी तार वाली रोड बनानी हो तो इकोपाथ का प्रोप्राइटरी मटेरियल कार्बन सिक्वेस्टर करता है। मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान जो थोड़ा भी कार्बन रिलीज होता है उसे ये मिक्स खुद अब्जॉर्ब कर लेता है और नेट रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। ये है कार्बन नेगेटिव रोड। समझे? रोड बनी और कार्बन कम हो गया प्लैनेट का। क्या बकवास है यार, मतलब अच्छी बकवास। इकोपाथ का कार्बन कैलकुलेटर उनकी वेबसाइट पर है। कोई भी अपना प्रोजेक्ट टाइप करो, मटेरियल सेलेक्ट करो, क्वांटिटी डालो और कैलकुलेटर बताता है कितना CO2 बचा, कितना पानी बचा, कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट रीयूज हुआ। ये ट्रांसपेरेंसी है यार, कोई फॉल्स क्लेम नहीं, सीधा नंबर्स। पर अब क्राइसिस मोमेंट सुनाओ। क्योंकि स्टोरी इतनी स्मूथ कहाँ होती है। इकोपाथ के अर्ली डेज में 2024 का एंड 2025 का शुरुआत सौरभ और टीम को एक आर्मी स्कूल ऑफ बेंगलुरु का प्रोजेक्ट मिला। इंडिया का पहला सीमेंट फ्री कास्ट इन सिचू कंक्रीट रोड बनाना था। कास्ट इन सिचू मतलब सीधा साइट पर बनाओ, प्री कास्ट नहीं। ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर फॉर्मूला फेल हो जाता साइट पर, अगर कंक्रीट सेट ना हो, अगर स्ट्रेंथ टेस्ट फेल हो जाए तो आर्मी क्लाइंट के सामने फेल, सरकारी क्लाइंट के सामने फेल, और फिर क्या, कोई प्राइवेट डेवलपर भी नहीं सुनता। स्टार्टअप खत्म। और उस दिन बारिश आ गई थी यार। मिक्स बना लिया था, साइट रेडी थी और बारिश, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब वेरिएबल हो गए। अभिषेक टीम के साथ रात भर फॉर्मूला एडजस्ट करता रहा, एल्कली कॉन्सेंट्रेशन ट्वीक की, सेटिंग टाइम रिकैलकुलेट किया। नर्व रैकिंग सीन था बिल्कुल। सुबह उठ के देखा, कंक्रीट सेट हो गया था ठीक से, स्ट्रेंथ टेस्ट में पास, रोड तैयार, और फिर कोई नहीं रोक सकता था। रिजल्ट, आर्मी स्कूल की वो रोड आज भी खड़ी है। 1 साल से ज्यादा हो गए, कोई क्रैक नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। 34 टन CO2 बचाई गई सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट में। 34 टन मतलब लगभग 1500 गाड़ियां एक महीने चलती तो जो कार्बन निकलता। फिर आया इंडिया का पहला कार्बन नेगेटिव बिटुमिनस रोड, अमेरिकन एयर फिल्टर्स कंपनी बेंगलुरु में। नेट कार्बन फुटप्रिंट -3 टन CO2। माइनस मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, दिया नहीं। इकोपाथ का इंपैक्ट अभी और गहराया जाएगा। क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी स्केल हो जाए पूरे इंडिया में और उन 1,46,000 किलोमीटर हाईवेज में से 10% भी इकोपाथ टेक्नोलॉजी से बने? रुको बताता हूं। TIE 2026 के टॉप 50 ग्लोबल स्टार्टअप्स में इकोपाथ ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। ये वो अवार्ड है जो 163 देश के स्टार्टअप्स कंपीट करते हैं। और फाउंडर सौरभ का विजन 2030 तक 10 मिलियन टन CO2 रिडक्शन का है। मतलब एक छोटी सी स्टार्टअप इंडिया के 50 लाख गाड़ियां सड़क पे डालने बराबर का कार्बन बचाना चाहती है। यार ये तो बहुत बड़ा सपना है, पर यार इन्होंने आर्मी स्कूल में प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ सपना नहीं है। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप मानते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट को सीमेंट फ्री रोड्स को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में मैंडेटरी करना चाहिए, या ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए एक्सपेरिमेंट रहना चाहिए? अपना ओपिनियन डालो नीचे। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त तक पहुंचनी चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड है तो शेयर करो, बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू जी, बाय बाय।